गुड इवनिंग स्टूडेंट एंड नमस्ते सभी को वंस अगेन गुड मॉर्निंग। आज हम पढ़ेंगे मॉडल्स के बारे में। मॉडल क्या होते हैं, यानी किसी बात को कैसे कहना है, किस तरीके से कहना है, वही तरीका अपना मॉडल कहलाता है। अगर सही हो बात कहने का तरीका तो सब सुनते हैं, और अगर बात गलत हो तरीका कहने का तो कोई नहीं सुनता। तो वही बात इसमें है कि अगर मॉडल्स अपन क्यों यूज करते हैं, क्योंकि बात को कहने का तरीका कैसे होता है अपना, उसी के लिए अपन मॉडल्स का यूज करते हैं। जैसे इसमें मॉडल्स 13 होते हैं। तो पहला हो गया कैन, फिर कुड, फिर मे, माइट, सेल, शुड, वुड और नीड, डेयर, ये सब होते हैं इसमें। तो अपन शुरुआत में अपन इसका थोड़ा सा नॉलेज ले लेते हैं। जैसे कैन का कहाँ यूज होता है, कुड का कहाँ यूज होता है, कैन किस लिए यूज होता है, तो सब इसमें आ जाएगा। और बाद में इसके अपन कुछ एग्जांपल्स देख लेंगे। इससे अपने को समझ में आ जाएगा कि कहाँ अपने को यूज करना और कैसे अपने को यूज करना है। तो लेट्स स्टार्टिंग में अपने हैं कैन। कैन है तो कैन को देखो कि कैन किसके लिए यूज होता है। पहले तो देखो कैन किसके लिए यूज होता है। कैन यूज होता है कैपेसिटी और एबिलिटी के लिए। कैपेसिटी यानी क्षमता और एबिलिटी योग्यता। तो अपन सिंपल वे में कहें तो कैपेसिटी और एबिलिटी हिंदी में इसका करेंगे तो इससे कैपेसिटी का क्षमता होता है, क्षमता, और एबिलिटी का होता है योग्यता। जैसे अपन ने आगे लिख भी रखा है। ऐसे तो किसी की ताकत, योग्यता और काबिलियत बताने के लिए कैन का यूज होता है। जैसे अपन एग्जांपल देखें इसके, सिंपल सा वे है, बहुत आसानी से समझेंगे इसे, बहुत ही इजी वे में। जैसे फर्स्ट इसका एग्जांपल है आई कैन डू दिस। तो इसको मॉडल्स के हिसाब से तो अपन कहेंगे आई कैन डू दिस। तो अपन किसी दूसरे को कहेंगे तो यू कैपेबल डू दिस वर्क। यहाँ पे वर्क भी लगा सकते हैं, आई कैन डू दिस वर्क भी लगा सकते हैं। और अगर अपन इसमें छोटा सा, अगर इसका छोटा रूप देने के लिए या फिर अपने किसी बात को छोटे से टॉपिक में कहने के लिए, छोटे से शब्दों में कहने के लिए अपन मॉडल्स का यूज करते हैं। तो यही बात अपन ने कह दी आई कैन डू दिस, और आई कैन ऐसे भी कह सकते हैं अपन, कैन यू डू दिस। अपने से कोई पूछे कैन यू डू दिस तो अपन कहते यस आई कैन। तो इसमें क्या है, आई कैन डू दिस। और वैसे कहें तो ये ऐसे भी बन सकता है कि आई कैपेबल, हाँ सही है, आई कैपेबल डू दिस वर्क, बस ऐसे हो जाएगा। और अपन अगर मैं आपसे कहूँ तो यू कैपेबल डू दिस वर्क, ऐसे हो जाएगा। तो कैन का यूज देख लिया। जैसे अपन आगे भी एग्जांपल देखते हैं। जैसे दूसरा हो गया कैन यू, जैसे किसी से क्वेश्चन करना है तो उसके लिए भी कैन यूज होता है। तो कैन यू गिव मी योर पेन, तो ये क्वेश्चन के लिए हो गया, तो शुरुआत में अपन ने कैन लगा दिया। तो तीसरा इसमें यू कांट डू दिस, हाँ नेगेटिव के लिए भी यूज होता है कैन। ओके, नेगेटिव के लिए, अफर्मेटिव के लिए भी, नेगेटिव के लिए भी, और प्रश्नवाचक के लिए भी, यानी साइन ऑफ इंटरोगेशन के लिए, इंटरोगेटिव सेंटेंस के लिए भी यूज होता है। तो 3 देख लिए अपन ने, 3 क्या, चारों ही देख लिए। अब सॉरी, चारों का 3 देख लिए अपन ने एग्जांपल्स। सॉरी मेरे थोड़े आज गले में दिक्कत है तो बोलने में दिक्कत आ रही है। तो आगे देखिए, जैसे इसमें ये सेंटेंस दे रखा आई कैन लिफ्ट दिस। तो आपसे कोई पूछे कि कैन यू लिफ्ट दिस, तो अपन कह सकते हैं यस आई कैन भी कह सकते हैं, और आई कैन लिफ्ट दिस भी कह सकते हैं। तो जैसे आगे और है तो यू कैन अचीव दिस मार्क्स या अपॉर्चुनिटी। तो ऐसे करके अपन ने कैन का यूज कर लिया। कैन मॉडल अपने एक मॉडल सीख लिया, क्या, कैन। बहुत ही इजी वे है, बड़ा ही आसान तरीका होता है, इसको हार्ड बना रखा है सबने। बस ये आपको समझा दिया कैन कहाँ आता है, किसके लिए यूज होता है। और दूसरा इसी का दूसरा सेकंड फॉर्म होती है कुड। तो अपन कुड का कहाँ यूज करेंगे, जहाँ पे अपने सेंटेंस देखो कि कौन से का है, प्रेजेंट का या पास्ट का। तो पास्ट अगर होए तो अपन यूज करेंगे कुड का, उसी सेंटेंस में यूज कर लेंगे।
ठीक है। जैसे अपन अपने एग्जाम में आता है मॉडल्स बनने, मॉडल्स का यूज करना, फिल इन द ब्लैंक्स, छोटे बच्चों की क्लासेस के एग्जाम्स में आता है फिल इन द ब्लैंक्स, और अपने जैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आता है मॉडल्स का यूज करना। तो उसमें सेंटेंस दिया होता है और सेंटेंस के अकॉर्डिंग अपन मॉडल्स का यूज करते हैं। तो उसमें सेंटेंस में देखो कि यहाँ पे अगर आई कैन लगा रखे हैं तो उसके अगर पास्ट में कोई सेंटेंस दिया होगा तो अपने को कोई ना कोई कुछ ना कुछ हिंट दिया होगा, तो वहाँ पे अपन कुड यूज कर लेंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पे अपने कोई पास्ट का दिया हो तो यहाँ पे कैन की जगह कुड का यूज कर लेंगे, और यहाँ पे कैन की जगह कुड का यूज कर लेंगे। तो समझ में आया क्या बता रही हूँ क्या नहीं बता रही हूँ। तो आज अपन इतना ही सीखेंगे, कैन और कुड, बाकी कल वाले कक्षा में क्लास में सीखेंगे। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू।